नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो डीएलएड की कॉपियाँ हैं, क्योंकि डीएलएड में बहुत बैक आता है, आपको पता है डीएलएड के मैथ में ज़्यादातर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया हुआ है टेलीग्राम पे भी और यहाँ पे भी कि सर जो मैथ की कॉपी है किस प्रकार से लिखा जाए, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है। आपको अगर उसको भी देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आप लोग अंत तक सुनिएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है महोदया, अगर आप दूसरों की भला कर सकते हैं तो करिएगा, दिल खोल कर करिए। क्योंकि अगर आप दूसरों की भला बिना किसी चाहत के, है ना, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो इतना समझ लीजिए ऊपर वाला देख रहा है आपका घड़ा सच्चा, मतलब वो वाला भरेगा जो आप भलाई वाला, तो एक दिन जब फूटेगा ना तो बहुत अच्छा फल देगा। तो ये चीज़ें हैं सर, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लेटफॉर्म को। और अगर मैथ के सारे क्लासेस देखने हैं, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, प्रीवियस ईयर पेपर हर एक का बेसिक क्लासेस सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर प्ले लिस्ट में आ जाइए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बताते हैं आपको एक एक स्टेप, 4-5 स्टेप्स हैं, ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ है कि जब हमको पेपर मिले, जब हम अपना मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो मानसिकता हमारी सही होनी चाहिए कि हमें पेपर में सब कुछ आ रहा है। आएगा क्यों नहीं, हमने पढ़ा हुआ है तो आएगा। और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी स्टेप्स में बताऊंगा, उनको भी यह डर नहीं लगना चाहिए। वो तो निडर होकर जाएंगे, भाई पढ़े नहीं हैं वैसे भी, अगर पढ़े रहते तो और अच्छा अंक लाते हैं। तो मतलब पढ़े हैं तो भी डरना नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो वैसे भी डर कहाँ लगने वाला है भाई, है ना। ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए, अगर पहली चीज़ है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं पॉजिटिव मानसिकता से, और पहली बात और मतलब एक बात और है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपकी गाइडिंग वगैरह करते रहते हैं उनकी इज्जत करनी है और उनसे कभी बहस मत करना भाई। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो उनकी नज़र आप पे बनी रहेगी। आप जो थोड़ा बहुत पूछने वाले अगल बगल से पूछना भी चाहोगे ना तो शायद आपको इरिटेट करते रहें बार बार, तो आप इससे परेशान होकर, क्योंकि मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हो सकता है दिक्कत परेशानी हो जाए भाई, मैथ के न्यूमेरिकल गलत हो जाए, कहीं कैलकुलेशन में गलत हो जाए, तो ये चीज़ें नहीं करेंगे। किसी से बहस नहीं, आराम से अपना पेपर देंगे। बहस करने से क्या मिल सकता है आप खुद बताइए। आदमी हो भाई, सबके ज़िंदगी में हर एक दिक्कत है। तो दूसरी तरफ आप अपने आगे वाले भाई साहब को अपनी कॉपी छपवाएंगे नहीं, ध्यान सुनिएगा, छपवाएंगे नहीं, मतलब हूबहू दिखाएंगे नहीं, स्टेप्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स भी नंबर मिलते हैं। आप उनको बता दीजिए, उनकी हेल्प कर दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि दोस्त हैं भाई, साथ में पढ़े हैं, साथ में रहने वाले हैं, बिल्कुल हम हेल्प जितना कर सकते हो उतना करेंगे। हमें छूट मिलेगा तो हम पूरा हेल्प करेंगे, लेकिन बताएंगे सिर्फ। कॉपी अगर छपवाएंगे तो अपने आगे वालों को दरअसल तो उनकी एग्जामिनर होगा उनकी कॉपी सबसे पहले चेक करेगा, आपसे पहले चेक करेगा। तो हो सकता है गलत इफेक्ट उस पर पड़े, उनकी कॉपी पहले चेक करेगा तो हो सकता है उनको जिस पे 1 नंबर दिया हो उस पे वही उसी न्यूमेरिकल पे आपको आधा नंबर दे दे, वही स्टेप्स सेम देखकर। जैसे कि वो आदमी भाई वहाँ पर यह थोड़े देख रहा है कि इंसान कौन सा तेज है, या तो वही देखेगा, कॉपी से ही जज करेगा जो भी करेगा ना, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है पढ़ने में। तो ये चीज़ें होगी। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताना है प्रशिक्षु, यह कभी नहीं करना है हमें कि हमें पहले उस प्रश्न को करेंगे कि जो प्रश्न नहीं आ रहा हो। यह बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं कि चलो भाई ये तो आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ, हेडिंग लगा देता हूँ, पहले सारा कर लूँगा फिर इस पे आऊँगा। तो यह प्रक्रिया बंद करो मेरे भाई। जो सबसे पहले आ रहा है अच्छे नज़र से पहले पढ़ लीजिए पेपर को पढ़ने के बाद हमें जो अच्छे से आ रहा है ना उसको मैं पहले करूँगा उसको। आप पहले उसको करिए, अच्छे से करिए। कम से कम अगर 10 भी प्रश्न आ रहा हो, 18 प्रश्नों में से अगर आपको 10 भी आ रहा हो ना तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा एग्जामिनर पे। एग्जामिनर क्या करे, वाह इसका तो 10 मतलब कि सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। तो जो पीछे आपने लिखा होगा ना, कुछ भी लिखा हो, स्टेप्स लिखे हों अच्छे, कुछ ही स्टेप्स लिखे हों सारे, अगर नहीं आपको लास्ट तक नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन में, जो आपको नहीं आ रहा था उसका अंत तक नहीं आप जा पा रहे हैं, अंत तक नहीं आ रहा है आपको, कुछ ही स्टेप्स लिखे हैं तो आपको अच्छा नंबर दे सकता है। तो ये चीज़ हो गई, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों। तो आप पहली बात है पढ़ कर जाइएगा बहुत अच्छे से, जो चीज़ मैंने पढ़ाया है आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, और आपको जो सबसे आसान लगेगा उसे सबसे पहले करिएगा। अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं, आपको लग रहा है बस हमें 10 ही प्रश्न आ रहा है तो 10 को पहले करिएगा, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करिएगा। थोड़ा बहुत भी कुछ उसमें आ रहा है तो उसको मेंशन करिएगा, या फिर अगल बगल से कुछ हेल्प मिल सके तो उसको करिएगा। पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर उसमें भी अच्छे नंबर देगा और आप पास हो सकते हैं 100%, मैं दावा करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कहते हैं ना कि भाई जिसको कुछ नहीं आ रहा था वो पास हो गया, हम फेल हो गए। तो यही कला होती है, उनको लिखने की कला आती है, बस ये चीज़ें होगी।
और तीसरी चीज़ बच्चों, मतलब नेक्स्ट चीज़ जो हम आगे वाला स्टेप्स है, उसमें आपको यह ध्यान देना कि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। याद रखना बच्चों, अगर छोड़ देंगे तो वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर जरूर देगा। यह चीज़ें भी ध्यान में रखना है हमें, यानी कि एक भी प्रश्न में छोड़कर नहीं आने हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी। और तीसरी मतलब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैं अपने अनुसार बताना चाहता हूँ आपको, ये चीज़ें तो अभी विद्यार्थियों से जज किया गया था जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा बहुत, क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करता हूँ, जो भी कापियाँ आती हैं स्कूल वगैरह में, तो उसको बच्चों का चेक किया जाता है, तो देखा जाता है कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए जिस प्रकार से आप मान लीजिए इस पेज पे अपने, मैं एक पेज दिखाता हूँ, इस पेज पे आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, यहाँ तक आप आ गए, ठीक है। अब आपको लगा कि अब मुझे अगला प्रश्न स्टार्ट करना है, तो अगला प्रश्न आप क्या करते हैं, इसके नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं और यह आपका दूसरे पेज पे चला जाता है। तो एग्जामिनर के दिमाग में कभी कभी माइंड सेट यह हो जाता है कि अरे बच्चा तो इतना ही किया है, चलो इतने पे नंबर दे देते हैं, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर दे देता है, आधा नंबर दे देता है, अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर दे देता है, आपको पूरा नंबर नहीं देता है। इतना ही देखकर हो सकता है वो इधर न पलटे, बाद में पलटे तो वह अस्कित के कारण नंबर नहीं देते हैं। तो ये चीज़ दिमाग, बहुत सारे होते हैं दे देते हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 20 से 30% ऐसे करते हैं गलतियाँ, है ना, जो एग्जामिनर होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है मेरे भाई। पहली चीज़ हो गई, मतलब आपको क्या करना है, अगर आपका पेज यहाँ तक आ गया भाई, वहाँ पे पेज की कमी नहीं होगी, आपको पेज मिलता रहेगा, निश्चिंत होकर आप लिखते रहिएगा, पेज बहुत पर्याप्त रूप से वहाँ पे रहेगा। तो इस बात की कभी कंजूसई नहीं करेंगे कि पेज नहीं मिलेगा। तो आप मान लीजिए यहाँ तक लिख लिए, अब आपको लगा कि आधा से बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेंदी जाने वाला है, थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा जाने वाला है, उसमें लिखना है मुझे, दूर दूर लिखना है भाई। राइटिंग अपनी अच्छे से करिएगा और गलतियाँ कम करिएगा, मतलब कट पिट गलतियाँ, मतलब कि कट पिट, जिसमें गुजामाजी जिसे कहते हैं भाई हम लोग के भाषा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है, छोड़ने के बाद नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करनी है अपनी वह क्वेश्चन। तो ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं उसमें तो आप बिल्कुल भी ये गलतियाँ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है प्रश्न। जो 2 नंबर वाले हैं, अगर आप स्टेप्स सही लिखते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर उधर आधा नंबर दे दे, आधा नंबर इधर दे दे, तो स्टेप्स पे भी नंबर मिलते हैं मेरे भाई। ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है हमें, यह नहीं कि स्टेप्स में नंबर नहीं मिलते। मैं देखा हूँ, जज किया हूँ ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों का जो आकर बताया है कि क्वेश्चन गलत था मेरा सर, क्वेश्चन गलत था, लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी पास हुआ, है ना। जब उसका जोड़ा गया कि क्वेश्चन जो गलत था उसको अगर हटाकर जोड़ा गया, बिना स्टेप्स का जोड़ा गया, तो उसका आ रहा था 8 नंबर 9 नंबर। लेकिन बाद में जब कापियाँ, मतलब जब उसका एक रिजल्ट आता है तो 13 नंबर पाता है, 14 नंबर पाता है। तो इसका मतलब यह है कि स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। बातें क्लियर हैं। अभी भी अगर कोई गलती है, मतलब कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करिए। जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है हम आपके साथ हैं बच्चों, और आपको पास, मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं हमारे क्लासेस देखकर। आप भी क्लासेस देखिए, आपको खुद अंदर से आएगा, अरे वाह क्या बात है, सर ने तो वही क्वेश्चन बता दिया जो एग्जाम में आया। मैं रियलिटी यही कह रहा हूँ, आप बल्कि सारे मैराथन देख जाओ, आ जाइए प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये चीज़ें रही जो गलतियाँ आप कर सकते थे, उसको मैंने बताया। ये गलतियों में थोड़ा सुधार करना है, और किसी से बहस नहीं एग्जामिनेशन, कम से कम मैथ के समय किसी से बहस मत करना। ना किसी को यह लगना चाहिए कि आप बहुत तेज उखा हो, ठीक है बच्चों, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब दिक्कत क्या, मतलब कि लगता है आदमी को, जब रिजल्ट आता है ना, अगर आप फेल हो जाते हो तो आदमी खुद डिस्टर्ब हो जाता है कि चलो वो तो पास हो गया, जो मुझसे थोड़ा सा कमज़ोर था वो मैं फेल हो गया, तो बहुत बुरा लगता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है बच्चों। ये सारी चीज़ें रही, मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जाना है एग्जामिनेशन में, हॉल में, और कुछ भी नहीं सोचना है आपको। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को ढूंढ लेना, या फिर इस वीडियो के नीचे या फिर किसी वीडियो के नीचे ये लिख देना कम से कम, सर आपके बताए गए आइडियाज़ सफल हुए, और कम से कम आपने जो वीडियो बताया था सर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए, ठीक है ना। धन्यवाद।